हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीकों की, मतलब नेशनल सिंबल्स की। इनमें हमारा सबसे पहला है राज्य की चिन्ह, जो कि हमारा नेशनल सिंबल्स है। ये सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। अशोक का जो सिंह स्तंभ है बिल्कुल उसके अनुरूप है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके फलक के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा है। देवनागरी लिपि में ही आपकी हिंदी भाषा लिखी जाती है। सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। मतलब लंबाई जो होगी वो 3 होगी, चौड़ाई जो होगी वो 2 होगी। इसका भारत में पहली बार प्रदर्शन 15 अगस्त 1947 को हुआ। राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 15 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें केसरिया रंग जो है वो साहस और बलिदान का प्रतीक है। इसमें सफ़ेद रंग जो है वो सफ़ेद और शांति का प्रतीक है। इसमें हरा रंग जो है वो विश्वास और शीर्ष का प्रतीक है। इसमें सफ़ेदी के नीचे नीले रंग का एक चक्र भी दिखाया गया है, जिसमें 24 तिल्लियाँ हैं। ये 24 तिल्लियाँ गति की अर्थात 24 घंटों की प्रतीक हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अगले की, तो अगला हमारा राष्ट्रीय गान है जिसकी रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और इसे सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कलकत्ता अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 को हुआ और इसकी अध्यक्षता विष्णु नारायण दत्त ने की थी। दोस्तों, आप हमारा चैनल दिलबाग स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर सब्सक्राइब कराएं और साथ में लाइक के बटन को भी दबा दें। इससे कुछ नहीं होता, केवल हमें प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो और ज़्यादा मेहनत के साथ ला पाते हैं। चलिए आगे, अंग्रेजी अनुवाद। राष्ट्रीय गान का जो अंग्रेजी अनुवाद है उसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहा गया। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया राष्ट्रीय गान को नाम 1919 में दिया गया। इसे गाने की जो अवधि है, मैक्सिमम अवधि वो 52 सेकंड है और संक्षिप्त रूप से अगर गाते हैं अंतिम और पहली पंक्तियों को तो 20 सेकंड है। अब बात करते हैं आगे, हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक नाटक लिखा आनंदमठ को लिखा था इन्होंने 1882 में और उसी में इन्होंने वंदे मातरम की रचना की थी। इसे सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हुआ और इसके अध्यक्ष RS सयानी जी थे। लेकिन जो आपका राष्ट्रीय गान वाला कलकत्ता अधिवेशन है वो 1911 में होता है और उसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार जी हैं। अब इसकी अवधि की बात करते हैं। राष्ट्रीय गीत की जो अवधि होती है वो 65 सेकंड होती है। वंदे मातरम कहते हुए सबसे पहले जो फांसी पर झूले थे उनका नाम अशफाक उल्लाह खां था। अशफाक उल्लाह खां बेसिकली गोरखपुर से जुड़े हुए थे।
अगर संसद का अधिवेशन होता है, संसद का कोई भी अधिवेशन होता है, तो उसका प्रारंभ राष्ट्रगान से अर्थात जन गण मन से होता है और उस अधिवेशन का जो समापन होता है वो राष्ट्रगीत वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं। राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है और इसका साइंटिफिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस लियोन्स है। भारत सरकार ने टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में जारी किया। इसे जारी करने का कारण जो था वो थी बाघों की घटती हुई जनसंख्या। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं जिनकी संख्या 514 है, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी की। हमारा राष्ट्रीय पक्षी म्यूर है। इसका साइंटिफिक नेम पाबो क्रिस्टेटस है। ये नर जाति का है, मतलब मादा जाति का जो म्यूर है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी नहीं है। जो नर जाति का राष्ट्रीय पक्षी है म्यूर है, वही हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ये 1963 में अपनाया गया था। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प की। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इसका साइंटिफिक नेम निलंबो न्यूसिफेरा गार्डन है। बात करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष की। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका साइंटिफिक नेम फाइकस पेंथालिसिस है। बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। राष्ट्रीय फल। हमारा राष्ट्रीय फल आम है और आम का साइंटिफिक नेम मैग्नीफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो हमारा एशियाई हाथी है। इसे हमने 2010 में अपनाया है और हमने हाथी परियोजना या फिर एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में शुरू किया था। वैसे नेशनल विरासत डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को नेशनल विरासत डे मनाया जाता है, नेशनल हेरिटेज दिवस। अगर राष्ट्रीय नदी की बात करें तो राष्ट्रीय नदी गंगा है। इसे 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। सबसे पहले जीवित नदी के रूप में इसे संज्ञा उत्तराखंड ने दी थी। बात करते हैं जलीय जीव की। जलीय जीव हमारी गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन को हमने जलीय जीव 2009 में अपनाया और इसका साइंटिफिक नेम प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका है। डॉल्फिन मछली की एक विशेषता ये है कि ये शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रहती है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेलों की। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत ने हॉकी में 1975 में विश्व कप जीता। साथ में हॉकी जो है वो पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक की बात करते हैं तो ये जो सिंबल है ये हमारा राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक है। इसे 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। देवनागरी के आर को हमने लिया है और रोमन जो पद्धति है उसके आर को मिलाकर इसे बनाया गया है और इसे IIT मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट छात्र थे D उदय कुमार द्वारा बनाया गया है। TCS जब पेपर कराती है तो उसने एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक का सिंबल किसने बनाया है, तो उसमें ऑप्शन थे D उदय कुमार। वहाँ पर D उदय कुमार बिल्कुल सही आंसर था। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमें अपने सुझाव अपने कमेंट से देते रहें, जिससे हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।